वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। ऐसे ही नाला है बना। हाँ। नीचे नीचे अब यही ऊपर जो है पुलिया बन गई। ऐसे टेम्परेरी का था मोल भी नहीं रखो। टेम्परेरी नहीं आई। हाँ वो पक्का बन रहा है। पक्का वाला भी खुदाई हुई थी। गंडारी ना नीचे। अच्छा नाला ऊपर रहे, रास्ता नीचे रही। हाँ नाला वो जो स्लेब डाल के खसकाई ना नीचे। हाँ काय ही तक है वो। हाँ ओके ओके ऊपर करेंगे। तो ऊपर नाला करेंगे। हाँ बस नीचे से नहीं गिरा है वो खुदाई हो रही। खुदाई शुरू होगी। ये रास्ता नीचे के रहा है, पुल बना। हाँ नीचे गिरा। चलिए स्टेशन के ऊपर चलिए। इधर काम हो रहा है। सब इधर का कोई बाहर इधर इतना पक्का और बना दी हम, बढ़ा दी हम। मतलब ये नरे से जैसे आई वाई। हाँ गेट है वहाँ पाइप दिख रहा है, वो कौन है? पहले का नाला है। हाँ वो पहले ही नाला है। अच्छी बाउंड्री उठा ली ना। कोई बाहर आदमी आया जाने पाई। ये देखो ये भाई है। नया बन गया सब। अभी इधर सब काम ही चल रहा है। बाहर निकलो यूँ 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 यहाँ पे टहल के आ गए हैं तो सुबह का टाइम है, चाय बन रही है हमारी। पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद दूसरे काम होते हैं और चाय चढ़ा देते, साथ साथ खाने की भी तैयारी होती है। अब यहाँ ऊपर आए हैं, थोड़ा झाड़ू भी लगा रहे हैं क्योंकि इस समय हवा चलती तो पत्तियाँ गिरती हैं और कुछ नहीं है। जो गमले में पौधे लगे हैं, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियाँ गिरती हैं। रखे ऊपर हैं लेकिन उड़ के नीचे आ जाती हैं दूसरे मंजिल पे, जीने पे भी आ जाती हैं और यहाँ भी बरामदे में। तो वही गए थे तो हमने देखा पत्तियाँ गिरी, जैसे आंधी तूफान आता उसी तरह हवा जब चलती है तो गिरती है। तो वही झाड़ू लगा रहे हैं। नीचे आटा गूँथ रख दिए थे, चाय बना के रख दिए थे और सब्जी बना के रख दिए थे। फिर ऊपर आए हैं
तो हमारी आदत है, हम कहीं भी जाते हैं अगर कोई काम हमको दिख जाता तो हम करने लगते हैं। ये नहीं देखते कि अभी ये करके आए तो अभी ना करें। अब नीचे काम करके आए, ऊपर देखें कि हमको गंदा लग रहा, पत्तियाँ गिरी, तो हम झाड़ू लगाने लगे। और यहाँ से झाड़ू लगाते लगाते फिर पूरी ऊपर की छत, नीचे की छत, जीना सब लगा दिए थे झाड़ू सुबह सुबह। उसके बाद में आ गए हैं रोटियां सेकने, क्योंकि सब्जी बनी रखी रहती तो केवल रोटियां सेकने को रहता है। जब भी हस्बैंड नहा के आते हैं बोलते रोटियां सेको। तो आज तो बेटा पहले बोल रहा था कि मम्मी रोटियां सेको आके, तो वही हम आ गए उनके टिफिन के लिए रोटियां बनाने और खाने के लिए भी। शब्द ही संवारते हैं, शब्द ही बिगाड़ते हैं। अपनी बोली से ही लोग दिल में उतरते हैं या दिल से उतरते हैं। यह कथन हमें शब्दों की शक्ति और हमारी वाणी के महत्व का गहरा संदेश देता है। इंसान की पहचान केवल उसके चेहरे, कपड़ों या पद से नहीं होती, बल्कि उसके बोलने के तरीके से भी होती है। हमारे शब्द किसी का मन जीत सकते हैं, किसी का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, और वही शब्द किसी का दिल दुखाकर वर्षों पुराने रिश्ते भी तोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। फिर यहाँ पे रोटियां हमारी बन गई थी, तो हस्बैंड जी नहा के आ गए थे, अब उनके लिए थाली लगा रहे हैं। आज बनाई हमने आलू और बैंगन की सब्जी और रोटी। अब यहाँ पे लगा रहे हैं झाड़ू, क्योंकि गैस को भी झाड़ देते, जब रोटियां बन जाती तो गैस को भी झाड़ देते, पत्थर को भी झाड़ देते, फिर नीचे भी झाड़ू लगा देते हैं। काम हमारा शुरू रहता, खाना दे देते हैं और वो लोग अपना काम करते रहते हैं, हम अपना। बेटा भी तैयार होता रहता है, हस्बैंड जी तैयार होते रहते हैं, हम यहाँ अपना काम करते रहते हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं बर्तन धुलने। ये थोड़े से बर्तन ऐसे हैं जो कभी कभार चलते हैं, तो वही रखने से इन पे धूल जम जाती। तो वही आज हमारी नज़र पड़ी कि कप हैं, ये गंदे लगते हैं, तो हमने कहा चलो इनको भी धुल दें। ट्रे है और कप, तो इनको धुल के सही से रख देंगे। जो रोज़ नहीं इस्तेमाल होते बर्तन, उन पे धूल चढ़ ही जाती, चाहे जितना झाड़ो साफ करो। और बर्तन भी खाली कर लिए थे, कुकर उकर, जैसे खाना दे दिया तो फिर थोड़ी सब्जी बची तो उसको कटोरी में रख के खाली भी कर लिए हैं बर्तन, साथ में बर्तन भी धुल लेते हैं। फिर पहले ये वाले कप दूसरे पत्थर से उतारे ऊपर, फिर देखें तो थोड़े और कप और कटोरियाँ रखी थी जो चलती नहीं ज़्यादा, तो वो गंदी हो जाती। तो हमारा ऐसा रहता है कि कुछ देखते गंदा तो हम धीरे धीरे करके जहाँ पे बर्तन अपने ये रखते हैं वहाँ पे भी सफाई करने लगे थे। पेपर बदले, सफाई किए और ये बर्तन भी धुले। शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन कटु शब्दों से लगा घाव कई बार जीवन भर नहीं भरता। वहीं एक मधुर और प्रेरणादायक शब्द किसी निराश व्यक्ति के जीवन में नई आशा जगा सकता है। इसलिए शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे भावनाओं के वाहक होते हैं। शब्द ही संवारते हैं। जब हम प्रेम, सम्मान, विनम्रता और सच्चाई से बात करते हैं तो लोग हमारे प्रति विश्वास और अपनापन महसूस करते हैं। मीठी वाणी से हम न केवल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि समाज में अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी उदास व्यक्ति से यदि आप कहें मैं तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत मत हारो, तो उसके मन में उम्मीद जाग सकती है। किसी बच्चे की मेहनत की सच्चे दिल से प्रशंसा करना उसके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकता है। शब्द ही बिगाड़ते हैं। गुस्से में बोले गए कठोर शब्द अक्सर ऐसे घाव दे जाते हैं जिन्हें बाद में माफ़ी भी पूरी तरह नहीं भर पाती। कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते। एक छोटी सी बहस यदि अपमानजनक शब्दों में बदल जाए तो वर्षों का विश्वास कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकता है। उसके बाद आ गए हैं गीले कपड़े से गैस को पोछे और पत्थर को भी पोछे हैं, और अब नीचे फर्श को भी पोछा लगा रहे हैं। तो अब डेली रहता, जैसे कोई बर्तन कहीं पे रखो, वो बर्तन डेली नहीं चलते हैं,
तो फिर उनके नीचे भी धूल जम जाती, तो हम नया पेपर डाल देते हैं। सारे बर्तन धुल दिए और पेपर डाल दे, उस पर बर्तन रख देंगे। तो ऐसे किचन की सफाई है या कमरे की सफाई हम करते रहते बीच कुछ। और ये सब करके फिर हमने पोछा भी लगाना शुरू कर दिए। हमने कहा चलो हमारा काम। और सुबह ऐसा मौसम ऐसा था कि लग रहा था कि तुरंत बारिश होगी, कभी बूंदाबांदी हो रही, कभी बारिश। तो यही हम सोच रहे हैं काम हमारा जल्दी हो जाए। ये आंगन हमारा खुला रहता है, तो अगर ज्यादा बारिश होती तो फिर काम करते नहीं बनता है। तो हम अपना सुबह से काम में जुटे रहते हैं कि हमारा काम हो जाए। बोली से ही लोग दिल में उतरते हैं। हर व्यक्ति उस इंसान के साथ रहना पसंद करता है जिसकी भाषा सम्मानजनक, सरल और सकारात्मक हो। अच्छे शब्द लोगों के मन में आपके लिए सम्मान, विश्वास और स्नेह पैदा करते हैं। कई बार लोग आपकी प्रतिभा से पहले आपके व्यवहार और बोलने के तरीके को याद रखते हैं। अब यहाँ पे ये बाथरूम के ऊपर छोटी छत है हमारी, और बिल्ली रानी ऐसा बैठी हैं जैसे लगता है इन्हीं का घर है। तो वही उसको दिखा रहे हैं। हमारी बेटी को डरती भी नहीं है, वो भी नजर उसको देखती है, ये भी नजर देखती है और मुंह फैलाती रहती है। वही दिखा रहे हैं और हम लोग उसको तो देख के भागती हैं। हम तो पोछा लगा रहे हैं, हम उधर ध्यान ही नहीं दिया। ये हम वीडियो में अपने देख रहे हैं, ये बिल्ली रानी बैठी हैं और ये हमारे घर में ऐसे घूमती हैं जैसे पली हुई हैं। पूरे घर में घूमती रहती हैं, लेकिन हमको ज़्यादा खराब नहीं लगता, हमें अच्छा लगता, क्योंकि चाहे बिल्ली हो या डॉगी हो या पशु हो, हमें सब अच्छे लगते। फूल पत्ती पशु सब अच्छे लगते, तो हम लोग को खराब नहीं लगता। घर में घूमती रहती हैं, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। कभी कभी बंदर भी आ जाते हैं, ज्यादा तो यहाँ नहीं लेकिन आ जाते हैं कभी कभी। फिर हम किचन में पोछा लगा रहे थे तो कुल्हड़ नीचे रखे थे उधाए, तो वही बेटी की नजर पे। तो कहे, हमने कहा देखो ये कब से रखे, चाय पीने के लिए लाए थे, कोई पीता नहीं। तो कहने लगी मम्मी धुलो, हम पियेंगे। तो वही आज हम कुल्हड़ धुल रहे हैं। और बोली से ही दिल से उतरते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपमानजनक, कटु या अहंकार भरी भाषा का प्रयोग करता है तो धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, चाहे वह कितना भी योग्य क्यों न हो। उसकी कठोर वाणी उसके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को भी ढक देती है। बोलने से पहले सोचने की आदत। किसी भी बात को कहने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछें। क्या यह बात सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या इसे विनम्रता से कहा जा सकता है? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है, तभी उसे कहना उचित होता है। रिश्तों में वाणी का महत्व। परिवार, मित्रता, विवाह या कार्यस्थल, हर जगह संवाद ही रिश्तों की नींव होता है। जहाँ सम्मानपूर्ण भाषा होती है, वहाँ विश्वास बढ़ता है। फिर आज हम लोगों ने इसी में चाय पी थी। हमको लोग अच्छा, हमको भी लगता है इसमें चाय पीने, लेकिन बाहर जैसे वैसे पी रहे थोड़ी चाय तो ठीक रहता। घर में है ठंडियों में तो यही मन करता कि गिलास में पिए, जो हाथ भी गर्म रहे। और गर्मी में यही मन करता कि चलो गिलास धुले धरे, इनको कौन झंझट करे। गिलास जो छोटी वाली जो गिलसियाँ होती उन्हीं में पी लेते हैं। तो वही इनको अच्छे से धुल के और धूप में सुखा देंगे। क्योंकि कच्चे बर्तन होते हैं, अच्छा तो लगता है इनमें, लेकिन इनकी देखभाल थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती है। जहाँ अपमानजनक भाषा होती है वहाँ दूरियां पैदा हो जाती हैं। मौन भी कभी कभी श्रेष्ठ होता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार चुप रह जाना किसी विवाद को बढ़ने से रोक देता है। गुस्से में बोले गए शब्दों की तुलना में शांत रहना अधिक बुद्धिमानी का परिचायक होता है। आज यहाँ पे कपड़े धुलने से पहले जगह को धुला था, क्योंकि सुबह से इस पे काम हो रहा था। तो थोड़ा बारिश भी होती तो थोड़ा हमको गंदा लग रहा था। और ये जो टब है ये भरा रहता, तो आज थोड़ा खाली था। तो हमने सोचा जगह को धुल दें, इस टब को अच्छे से धुल दें, फिर इसमें पानी और भरेंगे, तब हम आज कपड़े धुलेंगे। तो वही आज पहले धुल रहे हैं। तो कपड़े धुलने के बाद काम हो जाएगा तो फिर से इसको धुलेंगे, लेकिन पहले भी कभी कभी धुल देते हैं।
फिर आ गए हैं कमरे की तरफ। यहाँ पे भी झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से, बेड सही करते हैं, बेडशीट और झाड़ के और फिर झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद फिर पोछा लगाते हैं। ये सब काम हम लोगों के डेली के रहते हैं। सुबह के 2, 3, 4 घंटा हम लोगों को जुटना ही रहता है काम में। जीवन का संदेश। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। मीठे, सच्चे और सम्मानपूर्ण शब्द हमें लोगों के दिलों में स्थान दिलाते हैं, जबकि कठोर, अपमानजनक और अहंकारपूर्ण शब्द हमें लोगों के दिलों से दूर कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं कपड़े धोने। कपड़े देखो कितने ज्यादा हैं, लेकिन डेली निकलते हैं इतने कपड़े, हमको धुलना ही रहता है। और अब काम हम लोग करते हैं तो पता नहीं चलता, यही लगता तुरंत हो गया। और लेकिन एक एक काम इसी तरह से करते रहते सुबह से, तो थकान तो होती है। अब यहाँ पे कपड़े धुल के सब ऊपर तार पे डाल दिए। और आज तो भगवान गजब ही कर रहे थे। जैसे कपड़ा डाला इतनी बारिश, पहले धीमी धीमी बूंदे पड़ रही थी, फिर तेज हो गई। तो हमने सोचा कि चलो पानी निकल गया है तब सूखेंगे। वो बारिश हुई और पानी उसमें भर गया। सोच रहे खड़े खड़े कि इसको हटाएं कि ना हटाएं, हटाएं कि ना हटाएं, फिर बंद भी हो जाता था। यहाँ पे काम हो गया था तो चाय पी रहे हैं। यहाँ पे सारा काम हमारा सुबह का हो जाता है, फिर हम ये चाय पीते हैं। जब यहाँ पे चाय पीते, अब चाय इतने टाइम जब पीते तब हमको थोड़ा सा सुकून मिलता है। इसके बाद हम घंटे 2 घंटे काम बिल्कुल नहीं करते, आराम करते हैं चाय पीने के बाद। आज का मौसम तो बहुत बढ़िया था, लेकिन दोपहर में भी बहुत कड़ी धूप थी। मतलब बारिश भी हो रही थी, धूप भी हो रही थी। और शाम का टाइम है, आए हैं ऊपर टहलने, तो पेड़ों को पानी भी देना रहता है शाम को, क्योंकि समझ में नहीं आता, धूप भी होती है और हवा भी चलती है तो पेड़ सूख भी जाते हैं। और हल्की फुल्की बारिश होती है तो पेड़ों को पता ही नहीं चलता है। इस समय तो डेली पानी डालना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश हो नहीं रही। बादल तो बनते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। शब्दों का चुनाव हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं आते। निष्कर्ष। शब्द ही संवारते हैं, शब्द ही बिगाड़ते हैं। अपनी बोली से ही लोग दिल में उतरते हैं या दिल से उतरते हैं। यह केवल एक सुंदर विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि हम अपनी वाणी में विनम्रता, सम्मान, संवेदनशीलता और सच्चाई रखें तो हम न केवल अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक पहचान स्थापित कर सकते हैं। याद रखिए, व्यक्ति की सबसे सुंदर पहचान उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके शब्द और उसका व्यवहार होते हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।